आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। आज हम लोग सिलोजिज्म पढ़ने जा रहे हैं और ये आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन की ही तरह दिखेगा, लेकिन ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं है। ठीक है। अब इसमें दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। पहला होता है 50-100 रूल, जिसको हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि जो पॉसिबिलिटी वाले केसेस होते हैं उसमें बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। हम जो तरीका फॉलो करेंगे वो वेन डायग्राम है, बेस्ट मेथड है, इजी है और आप कभी भी गलती नहीं करोगे। और एक बात और, आपका 15 से 20 सेकंड में आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो पहले हम कुछ चीजों का मतलब समझ लेते हैं और इसको कैसे हमें बनाना है, इनके वेन डायग्राम्स कैसे बनाने हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। ठीक है, लिखा है ऑल कपबोर्ड्स आर सेल्फ्स। पहली बात तो आपको ये नाम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कपबोर्ड को सी लिख सकते हो, सेल्फ्स को एस लिख सकते हो। अगर मान लो सेल्फ है, शैडो है, तब थोड़ा सा आप आगे जाके थोड़ा सा लिख देना डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अदरवाइज आप सिर्फ सी लिखो और एस लिखो। तो ऑल कपबोर्ड्स आर सेल्स मतलब सारे कपबोर्ड सेल्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल कपबोर्ड और सेल्स। अब आप देखोगे यहाँ पे सारे कपबोर्ड सेल्स हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं रखना है, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ कपबोर्ड आपके सेल होंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारे कपबोर्ड सेल्स हैं, मतलब आपके सारे कपबोर्ड सेल्स के अंदर आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। तो इसको हम करेंगे ऐसे ड्रॉ। कह रहा है सम कार्स आर बल्ब्स, सम कार्स आर बल्ब्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, सम कार्स आर बल्ब्स। तो आप देखोगे यहाँ पे सम कार्स जो हैं वो बल्ब हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो तीसरा, ओनली अ फ्यू बीज आर क्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये आपका ये हो गया, ओनली अ फ्यू बीज आर क्यूज मतलब थोड़े ही जो बी हैं वो क्यों हैं, मतलब बाकी नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ थोड़े ही जो बी हैं वो क्यों हैं, मतलब थोड़े वो जो बी हैं वो क्यों नहीं है। तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्या कह रहा है, अब देखो, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया क्यू। तो आपको दिख रहा होगा थोड़े जो बी हैं वो क्यू हैं और सिर्फ थोड़े ही मतलब बचे हुए नहीं है। तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लेना। ये आप यहां से यहां ले जा रहे हो, इसको यहाँ पे एरो बना देना, जिससे मतलब इसका मतलब ये है कि आप यहां से यहां जा रहे हो, मतलब ये जो है और ये नहीं है। जो थोड़े से बी हैं वो क्यू नहीं है, ये इस चीज को डिनोट कर रहा है कि जो ये वाला हिस्सा है वो क्यू नहीं है और जो ये वाला हिस्सा है वो क्यू है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिर्फ थोड़े ही बी आपके क्यू हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, नो ह्यूमन इज एन एनिमल, मतलब कोई भी ह्यूमन एनिमल नहीं है। तो इसको ऐसे ड्रॉ करना होता है। ये हो गया आपका ह्यूमन, ठीक है, और ये आपका हो गया एनिमल, ये आपका हो गया एनिमल। और आपको पता है कोई भी ह्यूमन एनिमल नहीं है, तो ये आप ऐसे ड्रॉ करोगे। कोई भी ह्यूमन आपका एनिमल नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। इसको आपको ऐसे डिनोट करना है, क्रॉस करके डिनोट करना है। ठीक है, सम कैट्स और नॉट डॉल्स, मतलब थोड़ी जो कैट है वो डॉल्स नहीं है। तो इसको कैसे डिनोट करोगे, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये हो गया कैट और ये हो गया डॉल्स। ठीक है, तो थोड़ी जो कैट हैं वो आपकी डॉल्स नहीं, तो इसको इस तरीके से नोट करते हैं। इसका मतलब होता है थोड़ा सा, सम। कुछ बिल्लियां, गुड़िया नहीं है, तो ये कुछ, ये जो है ना, ये कुछ बिल्लियां, सारी बिल्लियां नहीं लेकिन कुछ बिल्लियां ऐसी हैं जो क्या नहीं है, जो डॉल्स नहीं है। तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। सम वॉल्स आर नॉट पेंटेड, ये भी ऊपर वाला ही है, सेम चीज कि सम, ये वॉल हो गया, ये वॉल हो गया और ये पेंटेड हो गया। और क्या क्या कह रहा है, कुछ वॉल्स जो है वो पेंट नहीं है, तो ये आप ऐसे कर दोगे। तो इस तरीके से आपको चीजें ड्रॉ करनी है। इतनी बात क्लियर है? ऑल कपबोर्ड्स और सेल्फ को आपको कपबोर्ड को अंदर अंदर डालना है सेल्स के। कुछ कार्स बल्ब्स हैं, तो ऐसे आप इंटरसेक्शन दिखाओगे। कुछ, सिर्फ कुछ ही बी क्यू है, सिर्फ कुछ ही। यहाँ पे कह रहा है सिर्फ कुछ ही, मतलब बची हुई नहीं है। तो थोड़ी बहुत आप बी को क्यू दिखा दिया, लेकिन कुछ को ये नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे ये भी समझाता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सम बीज आर नॉट क्यूज। जैसे ये है ना कि सिर्फ थोड़े ही बी क्यों हैं, थोड़े ही बी क्यों हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ भी ऐसे हैं जो क्यू नहीं है, कुछ भी ऐसे हैं जो, कुछ भी ऐसे हैं जो क्यू नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, कुछ भी क्यू हैं, कुछ भी ऐसे हैं जो क्यू नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि कुछ क्यू ऐसे हैं जो बी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं मेंशन है, ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है। आपको सिर्फ ये एरो मैंने इसलिए बनाया है कि ये इस चीज को डिनोट करता है कि कुछ ऐसे भी हैं जो क्यू नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसे हैं जो क्यू नहीं, ये आप नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये है बी, ये है क्यू। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि कुछ भी ऐसे हैं जो क्यू हैं,
लेकिन कोई भी यहाँ पे क्यू ऐसा नहीं है जो बी ना हो। भाई सारे क्यू बी हो गए, पॉसिबिलिटी है इस चीज की, लेकिन ये वाले जो बी हैं वो क्यू नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब ये होता है कि सम बीज आर नॉट क्यूज। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सम क्यूज और नॉट बीज, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है मेरी बात? यहां पे चलो मैं एक बार थोड़ा सा लिख भी देता हूं। इसका मतलब ये होता है कंक्लूजन, सम बीज आर नॉट क्यूज। और एक कंक्लूजन इसका ये भी होता है, सम क्यूज, अच्छा ये कंक्लूजन नहीं है, और नॉट बीज, ये कंक्लूजन गलत है। ये वाला जो कंक्लूजन है गलत है, ये वाला कंक्लूजन सही है। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी सब तो आप समझ गए कि यहाँ पे नो ह्यूमन इज एन एनिमल, कोई भी ह्यूमन अगर एनिमल नहीं है तो भाई कोई भी एनिमल आपका ह्यूमन भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप कोई एनिमल को अगर ह्यूमन करोगे, लाइक कुछ एनिमल को अगर आप ह्यूमन करोगे तो अपने आप ह्यूमन भी एनिमल हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है वो ह्यूमन एनिमल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसमें क्रॉस लगा है पूरे में तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लाइक ना ही ये हो सकता है, ना ही ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ सी जो है वो डी नहीं है, लेकिन भाई कुछ डी आपके सी हो सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कुछ ही तो नहीं है, बचे हुए की तो होने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? सम वॉल्स और नॉट पेंटेड, तो कुछ वॉल्स, वही ऊपर वाली बात है कि कुछ वॉल्स पेंट नहीं है, तो हमें इस तरीके से हमें दिखाना है। अब आ जाओ कुछ कंक्लूजन की बातें भी देख लो। क्या लिखा है, सम कार्स और नॉट बल्ब्स। तो ये आपको तभी मानना है जब आपको फिगर में ऐसा दिखेगा। कैसा? ये आपके कार्स हैं, ये आपके बल्ब्स हैं। आपको जब कभी ऐसा दिखेगा, ऐसा, तभी आपको ये कंक्लूजन मानना है। ये कंक्लूजन आप तभी मानोगे जब आपको ऐसा दिखेगा कि कुछ कार्स जो हैं वो आपके बल्ब्स नहीं हैं। जब ऐसा दिखेगा तभी आप इस चीज को मानोगे। क्लियर है बात? मतलब नॉट जब भी दिख रहा है तो आपको क्रॉस कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। इस बात को समझो कि जब भी आपको यहाँ पे नॉट दिख रहा है, जब भी नॉट की बात आती है तो वो चीज आपको क्रॉस दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा है कि कुछ कार्स जो है वो आपके बल्ब्स नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है, सम पेन्स बीइंग बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ पेन बल्ब है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर इनके बीच में क्या है, सम पेन्स बीइंग बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी। देखो जब भी, जैसे ये आपका क्या है, पेन है, और ये आपका ये आपका पेन है और ये आपका बल्ब है। तो अगर आपको क्रॉस दिख रहा है, इनके इसके 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 बीच में अगर क्रॉस दिख रहा है तभी ये पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज हर केस में पॉसिबल है। फिर से समझो, थोड़े पेन बल्ब हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब थोड़े पेन के बल्ब होने की संभावना है। तो ये आपको हर केस में सही मानना है, बस इस केस में आपको गलत मानना है। अगर इनके बीच में पूरा का पूरा क्रॉस है, यहां पे कह रहा है कि कोई भी पेन आपका बी नहीं है, इसके अलावा कोई भी केस आ गया तो उस केस में ये बिल्कुल ही ट्रू होगा। बस अगर आपको फिगर ऐसा दिख रहा है तो उस केस में आपका ये ट्रू नहीं होगा, नॉट ट्रू। अदरवाइज हर केस में आपका ये ट्रू होगा। अगर आपको ये चीज नहीं दिख रही तो हर केस में ये ट्रू होगा। और ये पूरा पूरा कह रहा हूं, पूरा पूरा, ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं करनी है आपको। अगर ये चीज कर दी है तब भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ही पी आपका बी नहीं है, बाकी बचा हुआ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे क्या लगेगा, सम लिख रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक चीज और डाल दूं, ऑल पेन्स बीइंग बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे अगर यहां पे क्या कह रहा है कि सारे पेन के बल्ब होने की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे पहली बात तो अगर आपको ये दिख गया तो भी ये ट्रू नहीं होगा। अगर आपको ये दिख गया ये, तो भी ट्रू नहीं होगा। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं सारे पेन को बल्ब कराना है आपको। तो अगर आप यहां पे कराओगे तो देखो थोड़े से जो पेन है वो बल्ब नहीं है, तो इस केस में ऑल वाला नहीं हो सकता और इस केस में भी नहीं हो सकता। तो अगर आपको इसके इसके बीच में थोड़ा सा भी क्रॉस या पूरा क्रॉस अगर नहीं दिख रहा है तो उस केस में ट्रू होगा, लेकिन इन दोनों केस में आपका ये ट्रू नहीं होगा। इन दोनों केस में ये नॉट ट्रू होगा, नॉट ट्रू, ट्रू इन बोथ केस। अदरवाइज बाकी केसेस में ये ट्रू होगा। ठीक है, यहां पे ये आपका पेन था, ये बल्ब था, ये पेन था, ये आपका बल्ब था। क्लियर है? तो ये भी बात समझ लीजिए। क्या लिखा है, ऑल कपबोर्ड्स और ड्रॉर, ये आपको तभी मानना है जब आपको फिगर ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा तभी आपको ये चीज माननी है। ये चीज आप तभी मानोगे जब आपको ये चीज ऐसी दिखेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, एट लीस्ट सम क्रेयॉन्स आर पेन, ये आपको तभी दिखेगा, एट लीस्ट मतलब कुछ है, ठीक है, थोड़े बहुत हैं, ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही, तो मतलब आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ये क्रॉस दिखना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि कुछ तो है, अगर कुछ तो है तो आपको ये इंटरसेक्शन दिखना चाहिए क्रेयॉन्स के और पेन्स के बीच में, क्रेयॉन्स के और पेन के बीच में आपको दिखना चाहिए, ये फिगर आपको दिखना चाहिए, तभी ये चीज सही है, ठीक है। नो अनियन इज पोटैटो, ये आप तभी मानोगे जब आपको अनियन और पोटैटो में साफ साफ क्रॉस दिखेगा, अनियन और पोटैटो में अगर आपको साफ साफ क्रॉस दिखेगा और पूरा पूरा, ऐसा अधूरा नहीं, ये वाला अधूरा नहीं, पूरा पूरा अनियन और पोटैटो में क्रॉस दिखेगा, तभी आप बोलोगे कि नो अनियन इज पोटैटो, तभी आप इस कंक्लूजन को मानोगे, अदरवाइज नहीं मानोगे। इतनी बात आपको क्लियर है ना एकदम। अब आपको एक बात और समझनी है, जब भी कोई चीज सर्टेन दी हो तो आप उसको पॉसिबिलिटी में नहीं मानोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिया है कि सम ए आर बी, मतलब आपसे ये कह रहा है स्टेटमेंट में कि सम ए आर बी है, और आप कंक्लूजन में क्या कर रहे हो, कंक्लूजन में ये कह रहे हो कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपको देखो एक चीज पता है, अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आप सर्टेन हो, आपको पता है 100% कि सम ए आर बी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया है, और कंक्लूजन में क्या कर रहा है कि कुछ ए के बी होने की संभावना है, लेकिन आपको पता है कि ये कंफर्म है, संभावना संभावना नहीं है, कंफर्म है। तो जब भी कोई चीज कंफर्म होती है और अगर आप उसकी संभावना करोगे तो वो आपका गलत होगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज फिक्स दे रखी है, जैसे ऑल ए आर बी दे रखा है, और नीचे क्या कह रहा है कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऊपर वो चीज कंफर्म है, 100% आप श्योर हो कि भाई सारे ए बी हैं, लेकिन नीचे कह रहा है कि सारे ए की बी होने की संभावना है। तो अगर कोई चीज सर्टेन है और उसकी आप पॉसिबिलिटी कर रहे हो, तो वो आपका कंक्लूजन रॉन्ग होगा, आप वो चीज कंक्लूड नहीं करोगे। इतनी बात क्लियर है। आ जाओ अब क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑल कपबोर्ड्स आर सेल्फ्स, ठीक है, तो सारे जो कपबोर्ड हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके सेल्फ्स हैं, ठीक है, क्लियर है। ये चीज ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसके बाद सारे सेल्स क्या हैं, ड्रॉअर, सारे सेल्स आपके क्या हैं, ड्रॉअर, ठीक है, ड्रॉअर है। अब क्या कह रहा है कि ऑल कपबोर्ड्स आर ड्रॉअर्स, तो आप देखो सारे कपबोर्ड जो हैं वो ड्रॉअर है इसके अंदर ही, तो ये बिल्कुल ही सही होगा पहला वाला। क्या लिखा है, ऑल ड्रॉअर्स आर सेल्फ, ऑल ड्रॉअर्स और सेल्फ्स नहीं होगा, क्योंकि अगर ड्रॉअर वाली लाइन ये जो है, ये अगर ये इसके अंदर होती तब आप कहते, लेकिन ये इसके बाहर है, यहाँ पे सारे सेल्स आपके ड्रॉअर हैं लेकिन सारे ड्रॉअर आपके सेल्स नहीं हैं, क्योंकि सारे ड्रॉअर्स को सेल्स होने के लिए ऐसे बनना पड़ेगा, ऐसे, जो कि नहीं है, तो ये आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली वन आपका करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट में। अब हम जल्दी ड्रॉ करेंगे। सारे पेन जो हैं वो आपके कार हैं, और जो कुछ कार है वो आपका बल्ब है, तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे जैसे मैंने किया है, क्योंकि आपको ये बात नहीं पता कि कुछ पेन भी आपके बल्ब है, तो आप ऐसे में ड्रॉ कर देना, ठीक है। हमें वर्स्ट केस लेके चलना है। तो भाई सारे पेन आपके ये हैं और सम कार जो है वो बल्ब है, ठीक है। सम कार्स आर नॉट बल्ब, मैंने बोला था जब भी आपको ये बोलेगा तो आपको कार्स और बल्ब के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए। क्या आपको कहीं पे क्रॉस दिख रहा है, नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस आपने ड्रॉ ही नहीं किया कहीं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम पेन्स बीइंग बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी का केस जब भी आएगा अगर उसके बीच में क्रॉस नहीं है तो वो हमेशा पॉसिबिलिटी आएगी, और आपने तो क्रॉस ड्रॉ ही नहीं किया, तो ये आपका सही हो जाएगा। मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी हर केस में सही होता है, बस मुझे इसके बीच में क्रॉस नहीं दिखना चाहिए, और मैंने क्रॉस ड्रॉ ही नहीं किया कहीं पे, भाई मैंने ड्रॉ किया तो मुझे याद है ना कि मैंने क्रॉस किया है कि नहीं, तो कहीं किया ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी, आपका ओनली 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम पेन्स आर मार्कर्स, तो सम पेन्स जो हैं वो आपके मार्कर्स हैं और सारे मार्कर्स आपके क्रेयॉन हैं, तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। अब आगे कह रहा है कि ऑल पेन कैन नेवर बी क्रेयॉन, मतलब सारे पेन कभी भी क्रेयॉन नहीं हो सकते, तो ये आप तभी बोलोगे जब आपको ये चीज ऐसे क्रॉस दिखेगी या अगर आपको ऐसे क्रॉस दिखेगा, क्योंकि बेसिकली नॉट कह रहा है, नॉट, तो अगर नॉट है तो नॉट के लिए आप कहीं तो क्रॉस ड्रॉ किए होगे, लेकिन जब भी मैं इसको ड्रॉ कर रहा था मुझे नहीं याद कि मैंने कहीं पे ऐसा क्रॉस ड्रॉ किया है, तो ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि मैंने क्रॉस ड्रॉ ही नहीं किया। दूसरा कह रहा है कि एट लीस्ट सम क्रेयॉन्स आर पेन, मतलब कम से कम थोड़े क्रेयॉन्स जो हैं वो तो पेन है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो थोड़े क्रेयॉन्स हैं वो तो पेन है, क्योंकि भाई ये देखो एम अगर पी है और सारे एम सी हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं भाई ये वाला जो पोर्शन है वो तो पी में आएगा ही आएगा, तो ये बात बिल्कुल ही सही लिखी गई है।
तो आपका ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ओनली अ फ्यू बीज आर क्यूज, सिर्फ थोड़े ही बी आपके क्यू हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको कैसे ड्रॉ करना है, थोड़े बी तो क्यू हैं लेकिन थोड़े बी आपके क्यू नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने एरो बताया था, एरो का क्या इंपॉर्टेंस है कि भाई कुछ बी आपके क्यू नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि थोड़े से आपके जो बी हैं वो सॉरी क्यू जो है वो बी नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज आपका ऐसा भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसा ये बी हो गया ये क्यू हो गया। तो आपको दिख रहा है कि कुछ बी आपके क्यू है लेकिन कुछ बी आपके क्यू नहीं है, लेकिन सारे क्यू आपके बी हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि थोड़े से क्यू आपके बी नहीं है, आप सिर्फ ये कह सकते हो कि थोड़े से बी आपके क्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि ओनली अ फ्यू क्यूज आर वी, मतलब थोड़े ही क्यू आपके वी भी हैं लेकिन थोड़े से नहीं भी हैं, क्योंकि सिर्फ थोड़े ही हैं इस वजह से ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सम बीज आर वी, क्या कुछ बी आपके वी हैं? भाई बी और वी के बीच में तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। हाँ पॉसिबिलिटी होता तो सही होता, लेकिन पॉसिबिलिटी की तो बात हो नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है ये बात कि सम बीज आर वी, मतलब कुछ बी वी है। तो आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है कि सम बी वी है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑल क्यू कैन नेवर बी वी, तो ये बात तो आपको पता ही है ना भाई। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सारे क्यू कभी भी वी नहीं हो सकते, तो आपको पता है बात कि हाँ, जैसे आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है क्यू का वो वी कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वी है ही नहीं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इस वजह से ये वाली बात बिल्कुल सही, मतलब सारे नहीं हो सकते, कुछ तो हैं भाई, कुछ तो हैं। सम क्यूज आर वी तो है लेकिन सारे नहीं हैं, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है। तो आपका ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है कि ऑल टाइगर, अच्छा यहाँ पे दूसरे टाइप से दिया है, यहाँ पे आपको इसमें से कौन सा कंक्लूजन आपका सही है ये बताना है। तो कह रहा है कि सारे टाइगर ह्यूमन है, तो ऑल टाइगर आर ह्यूमन, और कोई भी ह्यूमन आपका एनिमल नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें समझना, अगर कोई भी ह्यूमन आपका एनिमल नहीं है तो कोई भी टाइगर आपका एनिमल नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये कि टाइगर जो है आपका पूरा एच के अंदर आ रहा है, तो अगर ये नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली ये भी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है। ऑल टाइगर्स आर एनिमल, ऑल टाइगर्स आर एनिमल, क्या आपको टाइगर एनिमल के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया। सम टाइगर्स आर एनिमल, भाई कोई भी टाइगर आपका एनिमल नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा इसके अंदर आ रहा है और ये पूरा ही इसका नहीं है, तो थोड़ा सा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। सम ह्यूमंस आर टाइगर, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो सम ह्यूमंस आर टाइगर, ये वाला जो पोर्शन है ये ह्यूमन भी तो है भाई, ये टाइगर भी है ह्यूमन भी है, तो कुछ ह्यूमन आपके टाइगर हैं, तो ये बिल्कुल ही सही बात है, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सम एनिमल्स आर ह्यूमन, सम एनिमल्स आर, भाई एनिमल आपका ना ही ह्यूमन हो सकता है ना ही आपका टाइगर हो सकता है, तो ये भी बात आपकी गलत है, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में। यहाँ पे आपको एक बात और समझने को मिली होगी कि अगर ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, तो इस केस में आप सम बी आर ए, सम बी आर ए, ये बिल्कुल ही सही बात है। आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है वो बी है, और भाई पूरा भी तो है नहीं, ये अगर मैं इस पूरे का ये वाला पोर्शन देखूं तो ये थोड़ा सा भी है जो कि ए भी है, तो ये बिल्कुल ही सही है कंक्लूजन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर नॉट डॉल, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सम, अच्छा यहाँ पे देखो डी फॉर डॉग है, डी फॉर क्या है? डॉल्स है, तो आप यहाँ पे डॉग को डीजी लिख सकते हो और डॉल को डीएल लिख सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जो थोड़ी सी कैट है वो आपकी क्या नहीं है? वो डॉल्स नहीं है। क्लियर है, तो इस तरीके से फिगर बनेगा। अब आगे देखो, ऑल डॉल्स आर कैट, ऑल डॉल्स आर कैट, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही, पॉसिबिलिटी की बात होगी तब बात दूसरी है, तब देखेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऑल डॉग्स, सॉरी ऑल डॉल्स आर कैट, तो क्या आपको डॉल कैट के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये आपका गलत हो गया। इसके बाद क्या है? सम कैट्स आर डॉग्स, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सम कैट्स जो है वो डॉग है, अभी हमने पीछे देखा था, तो ये चीज बिल्कुल ही सही है, तो आपका ओनली 2 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नो अनियन इज लेमन, मतलब कोई भी अनियन, ये अनियन है, और नो एनियन, अच्छा पूरा अनियन की बात हो रही है, यहाँ पे ओनियन है, ये ओनियन, और कोई भी अनियन आपका लेमन नहीं है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से दिखाओगे इसको, क्योंकि कोई भी नहीं है। ठीक है, और नो लेमन इज पोटैटो, कोई भी लेमन आपका पोटैटो नहीं है। ठीक है,
अब एक बात आप समझो यहाँ पे, ये चीज ये नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में आपको क्रॉस दिख रहा है और आपको इन दोनों के बीच में क्रॉस दिख रहा है, तो इसमें से कोई भी एक दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आपको इन दोनों के बीच में क्रॉस नहीं दिख रहा, तो इस केस में पॉसिबिलिटी है। देखो, इसके और इसके बीच में आपको क्रॉस नहीं दिख रहा, भले से यहाँ पे क्रॉस है यहाँ पे क्रॉस, लेकिन इसके बीच में आपको क्रॉस नहीं दिख रहा। तो अगर इसके बीच में क्रॉस नहीं दिख रहा तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो अनियन इज पोटैटो, नो अनियन इज पोटैटो, ये आप नहीं कह सकते। ये आप तभी कह सकते हो जब आपको अनियन और पोटैटो के बीच में क्रॉस दिखेगा। क्या आपको अनियन और पोटैटो के बीच में क्रॉस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये चीज आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते, तो आपका गलत हो जाएगा। नो पोटैटो इज लेमन, पोटैटो और लेमन के बीच में आपको क्रॉस दिख रहा है, तो ये बात बिल्कुल ही सही लिखी गई है, तो आपका ओनली 2 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में, सम मेन आर वीक, तो सम मेन जो हैं वो वीक हैं और नो वीक इज स्ट्रॉन्ग, कोई भी वीक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सम वीक आर मैन, सम वीक आर मैन, ये बात आपको साफ साफ दिख रही है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑल स्ट्रॉन्ग और मैन, पहली बात तो जब भी ऑल स्ट्रॉन्ग मैन हो तो स्ट्रॉन्ग जो है मैन के अंदर होना चाहिए, आपको नहीं दिख रहा, तो ये बात आपका गलत हो गया। सम स्ट्रॉन्ग आर वीक, सम स्ट्रॉन्ग आर वीक, भाई कोई भी स्ट्रॉन्ग वीक नहीं है, क्योंकि इसके और इसके बीच में साफ साफ क्रॉस पड़ा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ओनली 1 आपका हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट देखो, नो वॉच इज पेन, मतलब कोई भी वॉच आपका पेन नहीं है और ऑल पेन आर ग्रीन, सारे पेन आपके ग्रीन है। अच्छा एक बात अब ये समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को, जो क्रॉस है ना वो क्रॉस इसके और इसके बीच में है, तो आप देखो ना ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, इसके और इसके बीच में क्रॉस नहीं है। आप इस बात को ध्यान से समझो, ये जो लाइन गई है ना ये इस पी के लिए गई है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ करता तब भी ये सही होता। अगर मैं पॉसिबिलिटी लेके चलूँ तो जैसे ये आपका वॉच है, ये आपका पेन है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पे भी आपका सारा पेन आपका जी, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऐसे भी है। तो इस बात का मतलब सिर्फ ये समझना कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका जो वॉच है, वॉच की बात कर रहे थे ना, हाँ वॉच आपका जी इन दोनों के बीच में क्रॉस नहीं लगा है। इस चीज को लेके आप कंफ्यूज मत होना, इसके और इसके बीच में क्रॉस नहीं लगा है, इसके और इसके बीच में क्रॉस लगा है। इतनी बात आपको क्लियर है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम ग्रीन आर पेन, सम ग्रीन जो है वो पेन है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर ऑल पी आर जी है तो सम जी आर पी होगा, ये हमने वो भी ऊपर देखा था। दूसरा क्या है, ऑल ग्रीन आर वॉच, सारे ग्रीन आपके वॉच हैं, ऐसा आप कह नहीं सकते। अगर पॉसिबिलिटी होती तो उस केस में भी ये गलत हो जाता है। रीजन क्या भी बताता हूँ, आप पहले इसको कह रहे क्या कर दो, सारे ग्रीन वॉच है तो भाई इसके लिए आपको ग्रीन जो है वो वॉच के अंदर दिखना चाहिए, लेकिन क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये आपका गलत हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात होती कि सारे ग्रीन आपके वॉच हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये तब पॉसिबल होता है जब आपका ग्रीन और वॉच के बीच में क्रॉस न लगा हो, उस केस में ये इसके होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना थोड़ा सा, भाई ये भी तो जी ही है ना, ये भी तो जी है, लेकिन जी और डब्ल्यू के बीच में थोड़ा सा क्रॉस लगा है, तो ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा जो जी है वो इसके अंदर हो सकता था। ठीक है, इस बात को मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझना। मैंने बोला ऑल ग्रीन आर, ऑल जी आर डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, और दूसरा मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, सम जी आर वी इज अ पॉसिबिलिटी। अब दोनों बात को समझना ध्यान से। मैंने बोला था आपको कि सारे जी डब्ल्यू होने की पॉसिबिलिटी तब होगी जब आपको जी और डब्ल्यू के बीच में, जब आपको जी और डब्ल्यू के बीच में बिल्कुल क्रॉस नहीं दिखेगा, या जी थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं दिखेगा, थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर ऑल के केस में मतलब सारे जी को वी होना है, तो अगर सारे जी को वी होना है तो आपका ये थोड़ा सा भी नहीं दिखना चाहिए और पूरा भी नहीं दिखना चाहिए, तभी आपका सारा जी वी हो सकता है। अगर आपको ये दोनों चीज नहीं दिख रही तो आपका ये सही होगा। और अगर इस केस में बात करूं कि सम जी आर वी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब थोड़े से जी आपके वी होने की पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में आपको सिर्फ ये नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दिखेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़े से जी वी नहीं, लेकिन बाकी जी तो वी हो सकते हैं, डब्ल्यू सॉरी हो सकते हैं। तो इस केस में जो है ये वाला जो है, इसमें आपको ये दोनों नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। यहां पे लिख दूं क्या मैं, नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। और इस केस में आपको सिर्फ ये वाला नहीं दिखना चाहिए,
दूसरा दिखेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार कंक्लूजन में आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा तो ये बिल्कुल ही सही चला जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा, भले से ऐसा दिख रहा है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नो चेयर, नो चेयर इज सॉलिड, तो भाई सी और एस के बीच में साफ साफ यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। और नो टेबल इज सॉलिड, तो मैंने आपको एक बात अभी समझाई थी कि अगर इसके बीच में क्रॉस नहीं, इस बात को ध्यान देना, तो इसके ये होने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। क्या है? सम टेबल आर चेयर, क्या आपको टेबल और चेयर कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नो सॉलिड इज चेयर, कोई भी सॉलिड चेयर नहीं है, तो भाई आपको सॉलिड और चेयर के बीच में साफ साफ क्रॉस दिख रहा है, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। ओनली सेकंड कंक्लूजन आपका फॉलो हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑल चेयर आर सर्कल, ऑल चैन, तो चैन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, चैन, और सारे ही चैन आपके क्या हैं? सर्कल हैं। और कोई भी चैन आपका स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ पे चैन और स्क्वायर के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, सर्कल और स्क्वायर के बीच में क्रॉस नहीं लगा हुआ है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं? सम सर्कल आर स्क्वायर, सम सर्कल आर स्क्वायर, क्या आपको सर्कल और स्क्वायर ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी का केस अलग है। जब भी पॉसिबिलिटी आती है तो उसमें आपको देखो पॉसिबिलिटी को अलग तरीके से सोचना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी में मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये चीजें नहीं दिख रही तब पॉसिबिलिटी हमेशा होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात नहीं होगी तो आपको वो चीज साफ साफ दिखनी चाहिए। सम सर्कल आर चैन, सम सर्कल आर चैन बिल्कुल सही बात है, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट, कोई भी एफ आपका ए नहीं है और कोई भी ए आपका के नहीं है, तो सम एफ और नॉट के, सम एफ और नॉट के ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि भाई सम एफ और नॉट के तभी होगा जब आपको एफ और के बीच में क्रॉस दिखेगा, या एफ और के बीच में जो थोड़ा वाला क्रॉस होता है वो दिखेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तब तो ये बात सही है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तब सही होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन आपको एफ और के बीच में कुछ क्रॉस दिख नहीं रहा, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। सम के और नॉट ए, सम के और नॉट ए, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। तो ओनली आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। सारे जो क्रो हैं वो आपके बर्ड हैं, और जो सम पैरट्स हैं वो आपके बर्ड हैं। तो नो क्रो इज अ पैरट, नो क्रो इज अ पैरट आप तभी बोलोगे, मैंने बोला था ये नो वाला जो पोर्शन है तभी बोलोगे जब आपको क्रो और पैरट के बीच में क्रॉस दिखेगा। क्या आपको क्रो और पैरट के बीच में क्रॉस दिख रहा है? आपने तो क्रॉस ड्रा ही नहीं किया, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सम क्रोज और पैरट, आप पहली बात तो ये समझो कि ऐसा आपको नहीं सोचना कि भाई ये दोनों तो अलग अलग मैंने ड्रॉ किया, ऐसा नहीं सोचना। जब भी नो वाला केस आता है तो आपको उसके बीच में क्रॉस दिखना ही चाहिए। मैंने एकदम स्टार्टिंग में बात बताई है, आपको इसके बीच में क्रॉस दिखना चाहिए, तभी आप इस बात को मानोगे। सम क्रोज और पैरट, सम क्रोज और पैरट, ये भी आप नहीं कह सकते, ये भी चीज आप नहीं कह सकते, ये भी चीज आप नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा आ गया, देखो ये चीज तो आप तब कहोगे जब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये चीज आप तब करोगे जब आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन आपको ये दोनों ही नहीं दिख रहा, तो ये दोनों ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, देखो जब भी ऑप्शन में आइदर वाला आएगा तो आपको थोड़ा सा सतर्क भी हो जाना है। ठीक है, देखो कोई भी चीज होने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो चीज होगी, जैसे यहाँ पे कह रहा है या तो वो चीज है या तो वो चीज नहीं है। भाई देखो या तो थोड़े क्रो पैरट होंगे या तो नहीं होंगे, दो ही केस होता है। भाई कोई काम भी अगर आप करते हो तो या तो आप उस काम को कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, या तो ए बी होगा या तो ए बी नहीं होगा, या तो थोड़ा ए बी होगा। मतलब भाई थोड़ा ए बी, जैसे अगर सारे ए बी हैं तो भी उसमें आप इसको बोल सकते हो कि थोड़े ए बी हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी बिल्कुल ही ट्रू है, ये बिल्कुल ही ट्रू है इस केस में। ठीक है, तो या तो थोड़ा ए बी होगा या तो कुछ बिल्कुल ही नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक बात तो सत्य है, आप इन सबको भूल जाओ। यहां पे सिंपल ये कह रहा है कि कुछ ये हैं, या तो ये बात सही होगी या तो गलत होगी। गलत होगी तो मतलब कोई भी क्रो आपका पैरट नहीं होगा, तो मतलब इन दोनों में से एक बात तो सत्य ही होगी। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों ही बात आपकी सही हो, ये भी नहीं हो सकता, दोनों ही बात गलत हो, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन दोनों में से एक बात तो होगा ही होगा। या तो कुछ ए बी होंगे या तो कोई भी ए बी नहीं होगा, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता। और जो मैं बोल रहा हूँ सारे ए बी हैं उसमें आपका कुछ ए बी आपका आ जाता है।
तो इन दोनों में से एक चीज सही होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आइदर वन, मतलब इन दोनों में से एक तो सत्य है। ये काफी अच्छा था, इसको आप नोट कर लेना, ये काफी अच्छा है आइदर वाला। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं कि अगर ऐसा आए ऑल ए आर बी और ये ऑल ए आर नॉट बी, इसमें आप आइदर वाला केस नहीं लगाओगे, आइदर वाला केस नहीं लगाओगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर सम ए बी हो गया, सम ए आर बी हो गया, तो इस केस में आपका ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि सम वाले केस में आपका दोनों ही गलत है, क्योंकि अगर ए और बी नहीं है तो उसमें आपको ए और बी के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए, लेकिन आपको क्रॉस नहीं दिख रहा। इतनी बात समझ रहे हो? तो इस केस में आप आइदर वाला नहीं लगा सकते क्योंकि इस केस में ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब भी सम होता है और नो होता है, तो उस केस में आप ये आइदर वाला लगा सकते हो। इस केस में आइदर वाला आपका जो होगा वो सही होगा, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। सम पेपर आर कॉपीज, सम पेपर जो है वो कॉपीज हैं और नो कॉपी इज इरेजर। ठीक है, तो सम कॉपीज आर पेपर, सम कॉपीज आर पेपर आपको साफ साफ दिख रहा है। सम पेपर आर सीजर, सॉरी इरेजर, तो सम पेपर आर इरेजर, सम पेपर आर इरेजर, आपको सम पेपर आर इरेजर ऐसा तो दिख नहीं रहा, तो आपका गलत हो गया। नो पेपर इज इरेजर के लिए आपको पेपर और इरेजर के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो आपका ओनली वन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मुझे यहाँ पे दिख गई, क्योंकि मुझे ओनली वन का ऑप्शन तो मिला नहीं, तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिखा कि सम पेपर आर इरेजर, नो पेपर इज इरेजर, तो मुझे पता है इन दोनों में से एक तो सही होगा, इन दोनों में से एक तो सही होगा, एक तो सही होगा। ये बात अभी मैंने ऊपर आपको सिखाई जस्ट। तो या तो ये होगा या तो इन दोनों में से एक सही होगा, मतलब देखो, और यहाँ पे एंड होगा और नहीं, देखो ये सही होगा और इन दोनों में से एक सही होगा। देखो ये तो सही है, ये तो 100% पता है, और आपको ये भी पता है कि इन दोनों में से भी एक सही है, तो ये तो सही है और इन दोनों में से एक सही है, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सम फिश, अब यहाँ पे फिश और फ्रॉग दोनों आ गए, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, एफ फॉर मतलब फ्रॉग, एफ आई मतलब फिश, और कुछ फ्रॉग्स जो हैं वो आपके वेल्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, सम फिश आर वेल्स, क्या आपको फिश और वेल्स के बीच में आपको ऐसा दिख रहा नहीं दिख रहा, तो आपका गलत हो जाएगा। नो फिश इज अ वेल, नो फिश इज अ वेल आप तभी कहोगे जब आपको फिश और वेल के बीच में क्रॉस दिखेगा, आपको क्या क्रॉस दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, पर नाइदर वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन वही चीज बात हो गई, जब भी आइदर आता है तो आपको सतर्क हो जाना है, जब भी आइदर आता है आपको सतर्क हो जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, नो फिश इज अ वेल, सम फिश आर वेल, तो ये बात क्या लिखी है, इन दोनों में से एक तो सत्य होगा, एक तो सही होगा, सही होगा। और जब भी आइदर वाला केस आता है आपको सतर्क होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आइदर आपको हर जगह नहीं दिखेगा, आप खुद सॉल्व करोगे तो मुश्किल से 100 क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन दिख सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिखेगा आइदर वाला ऑप्शन। ठीक है, लेकिन जब भी आइदर वाला ऑप्शन आता है तो आपको सतर्क हो जाना है। आप देखो जैसे इसमें आपको दिखा था आइदर वाला, इसमें दिखा था, इसके ऊपर आप देखोगे कहीं पे नहीं दिख रहा, देखो कहीं पे नहीं दिख रहा आइदर वाला। आइदर वाला ऑप्शन आपके क्या होते हैं, सिर्फ पहला सही, सिर्फ दूसरा सही, दोनों सही, दोनों गलत, ऐसा ही ऑप्शन होता है। ठीक है, लेकिन जब भी आइदर वाला है आपको सतर्क हो जाना है। क्या है? ऑल कप्स आर प्लेट्स, ऑल प्लेट्स आर स्पून्स। ठीक है, तो ऑल प्लेट्स आर कप, ऑल प्लेट्स आर कप बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ऑल प्लेट और कप के लिए पी को सी के अंदर होना पड़ेगा, तो ये आपका गलत हो गया। सम स्पून्स आर नाइदर प्लेट्स नॉर कप, सम स्पून्स आर नाइदर प्लेट, मतलब कुछ स्पून ऐसे हैं जो ना ही प्लेट है ना ही कप है, ये आप तभी कह सकते हो जब आपको स्पून और प्लेट और कप के बीच में थोड़ा थोड़ा क्रॉस दिखेगा, थोड़ा थोड़ा क्रॉस। देखो जब भी नो की बात होती है, यहाँ पे नो की बात हो रही है, तो जब भी नो की बात और यहाँ पे थोड़े नो की बात हो रही है, तो थोड़े नो की बात मतलब आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा जो ये है वो ये नहीं है, तभी कह सकते हो। या एक तरीका और था जो मैंने आपको बताया था, इस केस में भी आप, इस केस में भी कह सकते हो कि जो थोड़ा सा ये है वो ये नहीं है, इस केस में भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्रॉस जैसा आपने कुछ किया ही नहीं, तो ये आपको नहीं दिख रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो नो वाले केस में आपको थोड़ा सा सतर्क होना है। नो स्पून इसका, भाई नो के लिए क्रॉस तो आपने कुछ ड्रॉ किया ही नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो यहाँ पे आपका नन हो जाएगा, तीनों ही आपके गलत हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑल सब्जेक्ट्स आर टफ, सारे सब्जेक्ट्स आपके टफ हैं
और कोई भी टफ आपका इजी नहीं है। तो अच्छा यहाँ पे देखो ये भी आपका ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर ही है, तो आपका TBE नहीं हो सकता और आपका SBE नहीं हो सकता। सम सब्जेक्ट्स आर इजी, सम सब्जेक्ट इजी कैसे हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच में तो भाई क्रॉस लगा हुआ है। सम इजी आर टफ, ये कैसे हो सकता है जो इनके बीच में क्रॉस लगा, तो ये हो ही नहीं सकते, तो आपका यहाँ पे नाइदर हो जाएगा। कुछ पेन आपके क्या हैं, ब्लैक हैं, तो कुछ पेन आपके क्या हैं, ब्लैक हैं, और कोई भी ब्लैक आपका ब्लू नहीं, तो यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे आपका ब्लू। क्लियर है? ठीक है। नो पेन इज ब्लू, भाई पेन और ब्लू के बीच में क्या क्रॉस लगा है, नहीं लगा है। आपका जो क्रॉस लगा है वो ब्लैक और ब्लू के बीच में लगा है, तो ये कहना गलत है, क्योंकि ये आप तभी कह सकते हो जब आपको पेन और ब्लू के बीच में रॉन्ग दिखेगा, जो कि नहीं दिख रहा, तो बिल्कुल ही गलत बात है। सम पेन्स आर नॉट ब्लैक, सम पेन्स आर नॉट ब्लैक, तो यहाँ पे आपको ये दिखना चाहिए कि भाई जो थोड़ा सा पेन है वो आपका ब्लैक नहीं होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि सम पेन्स आर नॉट ब्लैक, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे कि कोई भी ये नहीं हो सकता, तो इसमें ये वाला पोर्शन भी आता है, तो जो ये वाला पोर्शन है वो ये नहीं हो सकता ब्लू। तो यहाँ पे सम पेन्स, भाई पेन के अंदर ही तो है, सम पेन्स आर नॉट ब्लू। अच्छा यहाँ पे ब्लैक की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं, चलो अच्छा ब्लैक की बात हो रही है तब तो भाई इजी है, क्योंकि सम पेन्स आर नॉट ब्लैक, तो ब्लैक ये है और ये पेन है, तो इनके बीच में आपको कहीं पे भी थोड़ा बहुत क्रॉस नहीं दिख रहा, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, आपका नाइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइदर। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता सम पेन्स आर नॉट ब्लू, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही रहता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको दिख रहा है सम पेन्स जो हैं वो आपके ब्लू नहीं है, तो ये वाला आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही होता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। सारे पेपर आपके पेपर क्या हैं? पल्प्स हैं, ठीक है, और सारे पल्प्स आपके क्या हैं? ब्रांचेस, और सारे ब्रांचेस क्या हैं? आपके ट्री है, ठीक है। तो सम ट्रीज, देखो सम वाला हमेशा, जब भी ऐसा होता है तो सम वाला हमेशा ट्रू होता है, जब भी एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक होता है, तो ये वाला सम वाला तो आपका हमेशा ही ट्रू होता है, और नो वाला हमेशा गलत होगा क्योंकि आपने कोई क्रॉस ड्रॉ ही नहीं किया। अब ऑल पल्प्स आर पेपर तब होगा जब पेपर के अंदर पल्प होगा, तो पल्प जो है पेपर के बाहर है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया। तो आपका सिर्फ पहला वाला सही है। यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि जब भी एक के अंदर एक होता है तो सम वाला ऑलवेज ट्रू होता है, सम वाला जो होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। सारे जो अंकल हैं वो रिलेटिव हैं, सारे जो अंकल हैं वो आपके रिलेटिव हैं, इसमें से कुछ रिलेटिव नेबर्स हैं, और सारे नेबर्स आपके क्या हैं? एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, अब देखो सम नेबर्स आर अंकल्स, सम नेबर्स आर अंकल, तो ये देखो आपको इसके नेबर और अंकल के बीच में कोई भी क्रॉस सेक्शन नहीं दिख रहा, इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये आपका हो गया गलत। सम अंकल्स आर एम्प्लॉयड, अंकल्स और एम्प्लॉयड के बीच में भी आपको कोई क्रॉस सेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये भी हो गया गलत। सम रिलेटिव्स आर एम्प्लॉयड, सम रिलेटिव्स आर एम्प्लॉयड और आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ओनली सेकंड वाला, सॉरी ओनली थर्ड वाला सही हो जाएगा, ओनली थर्ड वाला सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑल वॉचेस आर क्लॉक्स, सम क्लॉक्स आर मशीन्स, सम मशीन्स आर गैजेट्स। ठीक है, सम वॉचेस आर मशीन्स के आपको वॉच और मशीन के बीच में कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है, आपको वॉच और मशीन के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सम मशीन्स और क्लॉक, क्या आपको मशीन और क्लॉक के बीच में कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो ये आपका बिल्कुल ही सही हो गया। सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमेशा पॉसिबल होगा जब आपको बस क्रॉस नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं दिखना चाहिए और पूरा क्रॉस भी नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये बिल्कुल ही सही होगा। पॉसिबिलिटी वाला केस हमेशा सही होता है, बस हमें क्रॉस नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। सारे जो क्रोज हैं वो आपके क्या हैं? बनाना है, सम बनाना इसमें से पिंक है और सारे पिंक आपके वाइट हैं। ठीक है, तो सम क्रोज आर बनाना, क्या आपको क्रो और बनाना के बीच में क्रॉस सेक्शन दिख रहा है? क्रॉस सेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन जब भी ये होता है तो ये आपका सम वाला सही होता है। ठीक है, अगर सम बी और सी होगा तो भी वो सही होगा। अच्छा आप इसको देखोगे, अगर सिर्फ आप सी और बी को देखो तो सी और बी ऐसे ऐसे है, इस केस में सम वाला केस हमेशा ट्रू होगा, बस ये कि सम में आपका सी और बी आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला केस हमेशा ट्रू होगा, तो ये आपका सही है।
सारे बनाना पिंक है, तो क्या बनाना पिंक के अंदर है? बनाना पिंक के अंदर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, तो आपका ओनली वन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑल टाइगर्स आर फिशेस, नो एलिफेंट इज टाइगर, मतलब आपका ये क्रॉस है। अच्छा, ये जो क्रॉस है वो टाइगर और इसके बीच में, फिश और इसके बीच में क्रॉस नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सम डियर आर टाइगर्स, तो सम डियर जो है वो आपके टाइगर्स हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर ड्रॉ करने से अवॉइड क्या करो, क्योंकि उस केस में आप इसको इसके अंदर मान लोगे, जो कि गलत बात है, क्योंकि वो आपको दिया नहीं है। तो जब भी आपको यहाँ से निकालो तो आप ऐसे ही निकालना क्रॉस सेक्शन बाहर तक एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम डियर आर टाइगर्स, ठीक है। सम फिशेज आर डियर, क्या आपको फिश और डियर के बीच में कोई क्रॉस सेक्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो ये आपका बिल्कुल ही सही हो गया। नो एलिफेंट इज डियर, आपको एलिफेंट और डियर के बीच में क्या दिखना चाहिए? क्रॉस दिखना चाहिए, और आपको एलिफेंट डियर के बीच में क्रॉस नहीं दिख रहा, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। नो डियर, इसके लिए आपको डियर और फिश के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए, और आपको डियर और फिश के बीच में कोई भी क्रॉस नहीं दिख रहा, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है, तो आपका ओनली वन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब हम स्पीड में कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, सारे केसेस आपके लगभग कवर हो चुके हैं। सारे प्लांट्स आपके क्या हैं? एस्टेरॉइड्स हैं, और सारे ऑर्बिट्स आपके एस्टेरॉइड्स हैं, तो मतलब यहाँ पे ऑर्बिट एस्टेरॉइड्स के अंदर आएगा, तो आप ऐसे ड्रॉ करना ऑर्बिट, क्योंकि इसको आप इससे क्रॉस करके नहीं करोगे, इसके अंदर इसलिए नहीं करोगे क्योंकि वो चीज मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे ही दिखाओगे। और नो स्टार इज एस्टेरॉइड, तो एस्टेरॉइड ये हो गया, ठीक है, एस्टेरॉइड। और ये आपका क्या हो गया? कोई भी स्टार, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा, इसके और इसके बीच में क्रॉस हो जाएगा। और जैसे ही इसके बीच में क्रॉस हुआ, इसके और इसके बीच में भी ऑटोमेटिक क्रॉस हो चुका है, और इसके और इसके बीच में भी ऑटोमेटिक क्रॉस हो चुका है, क्योंकि ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूजन आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं कि अगर अंदर वाले से इसका अगर क्रॉस है, तो ये वाला हम केस नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला क्रॉस नहीं दिया है इस केस में। लेकिन अगर बाहर वाले में क्रॉस है, तो अंदर वाला तो अपने आप इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या लिखा है, नो प्लैनेट इज स्टार, तो आपको प्लैनेट और स्टार के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए। प्लैनेट ये है, स्टार ये, और इसके बीच में क्रॉस है, तो ये बिल्कुल ही सही बात लिखी। नो स्टार इज एन ऑर्बिट, तो आपको स्टार और ऑर्बिट के बीच में क्या दिखना चाहिए? क्रॉस, और स्टार और ऑर्बिट के बीच में क्रॉस है, क्योंकि ये पूरा इसके अंदर और इसका क्रॉस है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तब यहाँ पे बोथ हो जाएंगे, ठीक है, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट देखो, नो मैंगो इज बनाना, तो इनके बीच में क्रॉस हो गया। नो बनाना इज गुआवा, ये हो गया। और सम गुआवाज और ऑरेंजेस, तो सम गुआवा जो है वो ऑरेंजेस है। तो क्या है? सम मैंगोज और ऑरेंज, तो आपको मैंगो और ऑरेंज के बीच में क्या कोई क्रॉस सेक्शन या इंटरसेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो आपका गलत हो गया। सम गुआवा और मैंगोज में गुआवा और मैंगोज के बीच आपको इंटरसेक्शन दिखना चाहिए, जो कि मुझे नहीं दिख रहा। नो ऑरेंज इस बनाना में आपको ऑरेंज और बनाना के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए, आपको बनाना और ऑरेंज के बीच में क्रॉस नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका नन हो जाएगा यहाँ पे। आ जाओ नेक्स्ट पे। सम वॉल्स आर ब्रोकन, कुछ वॉल्स ऐसी हैं जो ब्रोकन है। एक मिनट, मेरा पेंसिल नहीं चल रहा, हाँ चल गया। सम वॉल्स आर ब्रोकन है, ऑल विंडोज आर ब्रोकन है, तो सारी विंडो जो है, एक सेकेंड वेट, ये वॉल्स हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, ये वॉल्स हो गया। और ऑल विंडोज आर ब्रोकन, मतलब सारी विंडो जो है वो भी ब्रोकन है, ठीक है। यहाँ पे सम था और यहाँ पे ऑल है, तो ऑल के लिए ऑल इसका अंदर चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा। सम वॉल्स और नॉट पेंटेड, तो सम वॉल्स, वॉल्स क्या है? वॉल्स ये हैं, और सम वॉल्स हैं सिर्फ, सम वॉल्स और नॉट पेंटेड, कुछ वॉल्स पेंट नहीं, इस वजह से मैं इस तरीके से दिखाता हूं सम के लिए। सम ब्रोकन आर विंडोज, क्या सम ब्रोकन जो है वो आपका विंडो? बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। और मैंने आपको क्या बोला, जब भी एक के अंदर एक होता है, अगर ऐसा है, तो सम वाला सारा केस आपका सही होगा। बस ये कि सम के अंदर जो इसके अंदर लिखा है वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चौथा कुछ बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकन और विंडोज की बात हो रही थी, ब्रोकन और विंडोज की बात हो रही है, और ये आपका अंदर है, तो सम वाला हमेशा ट्रू होगा। ऑल विंडोज आर पेंटेड के लिए आपका जो विंडो है वो पेंट के अंदर होना चाहिए, क्या विंडो आपका पेंट के अंदर है? नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, तो ओनली वन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। सम वुमेन कुक्स वेल, तो ये कुक्स वेल, कुक्स वेल मतलब सी लिख देता हूँ, कुक वेल को सी लिख देता हूँ, ठीक है। कि सम वुमेन कुक्स वेल, ऑल वुमेन वू हर कुक वेल, मतलब जो भी वुमेन है जो कुक वेल है वो डांसर्स भी अच्छे हैं। यहाँ पे चलो एक बार मैं आपको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, बड़े से, थोड़ा सा अच्छा वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखो, सम वुमेन जो है वो क्या करती हैं?
वो अच्छा कुक करते हैं, तो ये हो गया वुमेन और ये हो गया कुक्स वेल, कुक्स वेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल वुमेन हु आर कुक वेल, मतलब सारी वुमेन जो अच्छा खाना पकाते हैं, मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। वो डांसर भी हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये डांसर भी है, जो ये वाला पोर्शन है वो डांसर भी है, क्योंकि सारी वुमेन, और ऑल कह रहा है, ऑल जितनी भी वुमेन है जो अच्छा खाना पकाती हैं वो डांसर भी हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो डांसर भी है, ठीक है। सम डांसर आर प्लेयर, और जो सम डांसर्स हैं, जो सम डांसर हैं, ये जो सम डांसर्स हैं वो प्लेयर भी हैं, ठीक है। आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि जो थोड़ी सी डांसर हैं, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, चलो ऐसे भी निकाल सकता हूँ, मैं ऐसे भी निकाल के दिखा सकता हूँ, क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये प्लेयर भी है, प्लेयर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस नहीं लगा, क्रॉस का मतलब ये है कि कुछ ये जो हैं वो आपके प्लेयर भी हैं, इस तरीके से मैंने दिखाया है। अब देखो क्या लिखा है, नो डांसर इज कुकवेल, तो डांसर और कुकवेल के बीच में क्रॉस होना चाहिए, डांसर और कुकवेल के बीच में क्रॉस नहीं है, तो ये बिल्कुल ही कहना गलत है। डांसर और वुमेन के बीच में क्या क्रॉस है, भाई क्रॉस तो आपने कहीं पर ड्रॉ ही नहीं किया, तो नो वाले तो सारे गलत हो गए, नो वाले सारे गलत क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं क्रॉस, भाई इसके लिए क्रॉस का होना जरूरी है, इसके लिए क्रॉस का होना जरूरी है, इसके लिए क्रॉस का होना जरूरी है, लेकिन आपने क्रॉस तो कहीं ड्रॉ ही नहीं किया था, तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सम प्लेयर आर वुमेन, सम प्लेयर आर वुमेन, ऑब्वियस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो आपकी वुमेन भी है, ये आपके कुकवेल भी हैं, और ये आपका प्लेयर, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है, ये वाला बात बिल्कुल सही लिखी है, सम प्लेयर्स आर वुमेन, ये बात बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली थर्ड दिख रहा है, और साथ में मुझे एक चीज और दिख रहा है, आइदर थर्ड और फोर, आइदर थर्ड और फोर, नो प्लेयर इज अ वुमेन होगा, नो प्लेयर इज अ वुमेन, तो ये तो गलत ही लिखा है, यहाँ पे आपका ये क्या होगा, यहाँ पे आपका यही वाला ऑप्शन होगा, कौन सा, थर्ड वाला होगा। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पे ओनली थर्ड फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस वाले में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड और फोर्थ में क्या लिखा है कि यहाँ पे नो दिया है और यहाँ पे सम दिया है। अच्छा ये बात जब आपको, मैंने क्या बोला, जब आपको ये बात पता नहीं है तब इन दोनों में से सही होगा, या अगर आपको दोनों बात पता नहीं है, भाई जब पता नहीं तो ऑब्वियस क्रॉस लगाते हो ना, जब आपको कोई बात पता नहीं होती तो उसके लिए क्रॉस लगाते हो, ठीक है। या तो आपको दिख रही होगी वो बात तो ठीक है सही है, अदरवाइज अगर कोई बात आपको नहीं पता तो आप क्रॉस लगाओगे, ये करते हो। तो अगर यहाँ पे दोनों पे क्रॉस लगता तब हाँ ये बात आप मान लेते कि इन दोनों में से एक सही होगा, थर्ड और फोर्थ की बात हो रही ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे नो है, यहाँ पे सम है और सेम चीज है, तो लेकिन आपको ये बात तो कंफर्म है ना कि ये बिल्कुल सही लिखा है। देखो भाई ये पूरी वुमेन है और ये पूरी कुकवेल है, मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन वाला, ये वुमेन भी है और ये आपके कुकवेल भी हैं, और इसी में से प्लेयर निकल के आ रहा है, मतलब जो प्लेयर हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके वुमेन हैं, ये जो प्लेयर हैं ये आपके वुमेन भी हैं, तो ये बात बिल्कुल ही सही लिखे, तो आपका ओनली थर्ड हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या लिखा है, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने मार्क किया था ना, हाँ मार्क किया था। क्या लिखा है, ऑल पेन्स और न्यूज़पेपर्स, सम न्यूज़पेपर और नॉवेल। अब तो यहाँ पे मैं न्यूज़ लगा दूंगा, यहाँ पे मैं नॉवेल लगा दूंगा। नो नॉवेल इज बुक, तो ये हो गया भाई, नो नॉवेल इज बुक, नॉवेल और बुक के बीच में मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन्स, तो सम बुक्स और पेन के लिए भाई बुक को और पेन को ऐसे इंटरसेक्शन होना पड़ेगा, जो कि नहीं आपको दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। सम नॉवेल्स आर पेन, सम नॉवेल्स आर पेन के लिए आपको नॉवेल और पेन में इंटरसेक्शन दिखना चाहिए, जो कि आपको नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो गया। नो बुक इज पेन, तो इसके लिए आपको बुक और पेन के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए, क्या आपको बुक और पेन के बीच में क्रॉस दिख रहा, नहीं दिख रहा। आपको नॉवेल और बुक के बीच में क्रॉस दिख रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका नन हो जाएगा, नन। लेकिन अब नन तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको जब भी आइदर आता है तो आपको सतर्क हो जाना है, और आपको पता है कि नो बुक है और सम बुक और नॉवेल, सम बुक और पेन, सॉरी नो बुक पेन है, यहाँ पे बुक पेन है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे नन है, इन दोनों में से एक सही होगा, तो आइदर वन और थ्री, आइदर वन और थ्री वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से आपका एक तो सही होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑल स्पैरो आर बर्ड्स, सम आउल्स आर बर्ड्स, ठीक है। नो स्पैरो, भाई नो की तो बात ही नहीं करोगे, क्योंकि आपने कहीं क्रॉस तो किया ही नहीं है। सम स्पैरोज और ऑल के लिए आपको स्पैरोज और ऑल में क्रॉस सेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन दिखना चाहिए, जो कि आपको नहीं दिख रहा, तो ये आपका गलत, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नन। अच्छा यहाँ पे सम स्पैरोज, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे आपका आइदर ऑप्शन आ गया, तो आपको सतर्क हो जाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्पैरो ऑल नो सम, और आपको दोनों नहीं पता, मतलब इन दोनों में से एक तो सही होगा, तो आइदर मतलब इन दोनों में से एक तो सही होगा, तो आइदर वन और टू, आइदर वन और टू, ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा,
क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑल एक्टर्स आर गोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, और सारे गोल्ड आपके हाउस हैं, और यहाँ पे सारे रूम्स हाउस हैं, तो यहाँ पे रूम अंदर है हाउस के, तो यहाँ पे आपका रूम आ जाएगा। सम गोल्ड और रूम के लिए आपको गोल्ड और रूम के बीच में कुछ दिखना चाहिए। गोल्ड यहाँ पे है और रूम यहाँ पे, और इनके बीच में आपको इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। सम रूम्स आर एक्टर, सम रूम्स आर एक्टर, इसके बीच में आपको नहीं दिख रहा इंटरसेक्शन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाइदर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। सम टीथ आर नोजेज एंड सम नोजेज आर हैंड्स। तो सम टीथ जो है वो आपका नोज है, और जो कुछ नोज है वो आपका हैंड्स है, और सम हैंड्स आर फीट है। तो क्या सम टीथ फीट है, मतलब टी और एफ के बीच में, क्या आपको टी और एफ के बीच में इंटरसेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया। ऑल हैंड के लिए जो हैंड है वो नोज के अंदर होना चाहिए, और आपने कोई ऐसा ड्रॉ नहीं किया जहां पे आपने इसके अंदर ये किया हो, नहीं किया कहीं पे भी आपने। आपको चलो इतना तो फिगर बनाता हूँ, इतना तो आपको ध्यान में रहेगा ना कि भाई किसी के अंदर आपने ड्रॉ किया, क्या नहीं किया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नाइदर। नेक्स्ट देखो क्या है, सारे पी जो हैं आपके जी हैं, और थोड़े से जी जो हैं वो बी हैं, और सारे बी आपके क्या हैं? सी हैं। क्लियर है? तो ऑल पी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमेशा ट्रू होगा, बस पी और सी के बीच में कोई भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी क्रॉस नहीं, थोड़ा का मतलब ये वाला क्रॉस, ये वाला क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, और ये वाला क्रॉस भी नहीं होना चाहिए। जब अगर ये नहीं है तो ये हमेशा ट्रू होगा, और आपको पता है कि आपने जब ये फिगर ड्रॉ कर रहे थे तो आपने कहीं पे ये तो किया ही नहीं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सम पी बी है, तो सम पी बी, पी और बी के बीच में आपको कोई भी इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये बात गलत हो गई। सी और जी के बीच में क्या आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है? सी और जी के बीच में आपको यस इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, तो ये बिल्कुल ही सही हो गया। जी और पी के बीच में आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन भाई ये चीज तो इसके अंदर है, तो जब भी ऐसे होगा और इसमें कंपेयर करूंगा तो सम वाला ऑलवेज ट्रू होगा, तो ये बिल्कुल सही। तो आपका 1 3 4, तो यहाँ पे सेकंड फॉलो नहीं कर रहा, तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और ये वाला क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात आप पहले ये समझ लो कि मैंने आपको बोला कि जो पॉसिबिलिटी वाला केस होता है, तो अगर आपको क्रॉस नहीं दिखता है, जैसे अगर थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं दिखता है और पूरा भी क्रॉस अगर नहीं दिख रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी वाला केस हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, अगर बात हो रही है सम के आगे पॉसिबिलिटी है, तो अगर यहाँ पे पूरा वाला अगर नहीं है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा, तो ये सम वाला केस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर ये भी है तो भाई थोड़े ही तो ये नहीं है, बाकी तो हो सकते हैं, तो सम वाला केस इस केस में सही होगा, लेकिन इस केस में आपका सम वाला केस भी गलत होगा। लेकिन अब एक बात यहाँ पे समझना, पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ फिर समझाऊंगा, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। नो 90 इज 80, मतलब 90 और 80 के बीच में आपका क्रॉस है, पहली बात ये। सम 90 आर 40, सम 90 40 है, और ऑल 80 आपका 70 है। पहली बात तो ये समझना कि 80 और 90 के बीच में क्रॉस है, 70 और 90 के बीच में क्रॉस नहीं है। इस बात को पहली बात आपको समझनी है, जो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। ठीक है, अब एक बात और समझो, यहाँ पे जो 40 है ना, ये जो जैसे यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाता हूं, जैसे मान लो ये चीज है, ठीक है, ये चीज है, ये आपका मान लो ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पे क्रॉस लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, सम ए और नॉट बी, इसका मतलब आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो, ऑब्वियसली इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो सारे जो ए हैं, ऑल ए बी नहीं हो सकता कभी भी, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर मैं बोल रहा हूं तो ये मैं गलत बोल रहा हूं, ये मैं गलत बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो थोड़ा सा ये है वो ये नहीं हो सकता, लेकिन इसका रिवर्स केस ट्रू नहीं है। अगर मैं इसके रिवर्स केस की बात करूं कि सारे बी आपके ए नहीं हो सकते, तो वो गलत बात है, क्योंकि जब सारे बी ए नहीं हो सकते तो उसके लिए आपको ऐसा दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सारे बी कभी भी ए नहीं हो सकते, लेकिन इस केस में अगर इसकी बात करूं तो इसमें आपका सारा बी आपका ए हो सकता है। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके समझाता हूं कि कैसे, थोड़ा सा अगर मैं ड्रॉ करके समझाऊं आपको, जैसे मान लो कि क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी देखनी है ना, तो ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया, और यहाँ पे जो थोड़ा सा ए है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, वो आपका ये नहीं हो सकता। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके सारे ए जो है वो बी नहीं है। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई सारा जो ए है वो बी नहीं है, लेकिन सारा बी है जो है वो ए के अंदर आ गया है, सारा बी जो है वो ए के अंदर आ गया है।
तो इसका मतलब ये होता है कि सारा जो ए है वो बी कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से। मैंने यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकल समझा भी दिया कि मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे बी आपके ए के अंदर आ चुके हैं। तो जब भी ऐसा फिगर बने तो इसका मतलब ये होता है कि सारा जो ए है वो बी नहीं हो सकता, लेकिन बी आपका ए हो सकता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारे जो 80 हैं वो 40 इज अ पॉसिबिलिटी, सारे 80 का होना 40 में पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके बीच में क्रॉस नहीं है, ना ही इसके और इसके बीच में थोड़ा सा क्रॉस है, इसके और इसके बीच में क्रॉस है। क्योंकि आप देखोगे, अगर मैं बोल दूं कि सारे 40 आपके 80 हो सकते हैं तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई 40, ये वाला पोर्शन भी 40 है और ये वाला जो पोर्शन 40 है वो कभी भी 80 नहीं हो सकता। लेकिन ये जो 80 वाला पोर्शन है वो 40 के अंदर आ सकता है। लाइक वो देखो, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ सकता है। लाइक ये देखो ऐसे क्रॉस हो जाए, जैसे ये ऐसे क्रॉस होगा और ये 80 है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सारे 90 हैं वो 80 नहीं हो सकते। ये जो है ना, ये 80 वाला पोर्शन है, लेकिन आपको दिख रहा है कि सारे 80 40 के अंदर हैं। अगर मैं इसको यहाँ ना ड्रॉ करके, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता, ऐसे इसके अंदर 80 ड्रॉ करता, ये 80 है, तो आपको दिख रहा है कि 90 जो है वो तो 80 नहीं है, लेकिन 80 सारा 40 के अंदर आ चुका है। तो ये आपका बिल्कुल ही सही है। सम 70s आर नॉट पी, तो इसके लिए आपको 70 और 90 के बीच में क्या होना चाहिए? क्रॉस दिखना चाहिए। और 70 और 90 के बीच में आपको क्रॉस दिख रहा है। मैंने क्या बोला? देखो, ये 70 के अंदर है भाई, ये चीज 70 के अंदर है, तो ये क्या है? ये सम 70 है, सम 70 है, और सम 70 आर नॉट 90s, तो ये बात बिल्कुल ही सही लिखी गई है। ठीक है। अगर इसका रिवर्स बोलता है कि सम 90s आर नॉट 70, तो वो गलत होगा, क्योंकि ये इसके अंदर भी हो सकता था। तो ये बात आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आ जाएंगी। क्लियर है कि अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सम ए आर नॉट बी, ये तभी ट्रू होगा जब आपको ऐसा दिखेगा, ये ए है, ए के अंदर आप ऐसे क्रॉस करोगे ऐसे, तभी ये ट्रू होगा। इस केस में नॉट ट्रू होगा। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कौन से केस में? चलो मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे जगह नहीं है। ये नॉट ट्रू होगा, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कौन से केस में? ये आपका बी है और ये आपका ए है और यहां पे क्रॉस लगा है। तो सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी, ये चीज नहीं है, ये गलत है। ये सम बी और नॉट ए है, ना कि सम ए और नॉट बी है। ठीक है। तो ये चीज आपका इस केस में अगर ये है, तो आप इस कंक्लूजन, अगर जैसे फिगर आपका ऐसा बना है, तो आप ये कंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है। इसका मतलब होता है ये चीज। क्लियर है? ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या लिखा है? सम नाइट्स आर लाइट्स, सम नाइट्स जो हैं वो लाइट्स हैं, और कोई भी लाइट आपका वैन नहीं है, और सारे वैन आपके क्या हैं? विप्स हैं। तो पहली बात तो ये जो क्रॉस लगा है वो वैन और लाइट के बीच में लगा है। ठीक है। सम नाइट्स आर नॉट वैन्स, तो सम नाइट्स आर नॉट वैन, तो आप देखो ये है आपका सम नाइट, और ये जो सम नाइट है वो आपका वैन नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। लेकिन अगर यहीं पे ये लिखता कि सम वैन आर नॉट नाइट, तो वो बात गलत लिखता, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ ऐसा दिखना पड़ता। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। दूसरा, नो वैन इज लाइट के लिए आपको वैन और लाइट के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए, और वैन और लाइट के बीच में बिल्कुल क्रॉस है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। सम विप्स आर नॉट लाइट, तो यहाँ पे आपको विप के अंदर का ये विप है, तो विप के अंदर का थोड़ा सा आपको लाइट में ऐसा दिखना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। तो सम विप मैं इसको कह सकता हूं, और सम विप आर नॉट लाइट्स बिल्कुल सही बात है, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। सम नाइट्स आर विप, तो नाइट और विप के बीच में आपको दिखना चाहिए इंटरसेक्शन, जो कि आपको नहीं दिख रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली 4 कंक्लूजन क्या होगा? नॉट फॉलो। तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, इससे आपके जो थोड़े से क्लैरिटी आपको आई होगी। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। फ्यू चिप्स आर केक, तो यहाँ पे मैं चिप्स कर दिया चिप्स, और यहाँ पे कर दिया मैं केक। ठीक है। और फ्यू चिप्स आर केक हैं, सारे केक आपके आइसक्रीम हैं, सारे केक आपके क्या हैं? आइसक्रीम हैं, और सारे आइसक्रीम आपके स्वीट्स हैं, सारे आइसक्रीम आपके क्या हैं? स्वीट्स हैं। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, सम स्वीट्स आर केक, सम स्वीट्स आर केक, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। सम आइसक्रीम आर केक, सम आइसक्रीम आर केक, बिल्कुल सही बात है। ऑल केक्स आर स्वीट्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही, सारे ही आपके सही हो जाएंगे। आ जाओ, बस इतना ही था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे ही टाइप्स कवर करा दिए, आप एक बार रिवाइज कर लेना एनोटेट फाइल से, और जो 2-3 केस मैंने आपको बताए हैं उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, दोबारा समझ लो, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेन डायग्राम बेस्ट तरीका है समझाने में, बड़े भले से समय लगता है, जब आप खुद से करोगे तो 15 से 20 सेकंड मैक्स टू मैक्स आपको लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।